Okay, good evening to everyone. Okay, now I am going to discuss a miscellaneous class, mix-up classes. I hope all will fine in your home. And please tell me everyone in comment box, how are you all? आप सब कैसे हैं? आज बताएंगे कमेंट में, हमें मालूम चले कि आप लोग हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ पैंडेमिक की स्थिति है। इसमें देखेंगे हम चाहते हैं कि आप लोग क्या हैं, सही हैं, कैसे हैं। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, देन आई नो अबाउट योर्स, है ना। चलेंगे तो आज का जो मिसलेनियस सेक्शन का है, इसके पहले हमने प्रेजेंट का चारों फॉर्मेशन को ख़त्म किया और मैंने बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का हम लोग मेक का सेंटेंस बनाएंगे। मेक पे रिलेटेड, मेक है तो मेड हो गया, मेक हम लोग पढ़े थे, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स पे बनाएंगे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये क्या बनेगा, सभी बनेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बनेगा। तो प्रेजेंट का ख़त्म हो गया था और आज मैं ये चाहता हूँ कि एक ही क्लास में सबको ख़त्म कर दूँ। पास्ट का चारों ख़त्म कर दूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर एक दो बाकी आप लोग अपने घर पे बनाएंगे एग्जाम्पल को। अगर बनाते हैं, अगर किसी को दिखाना होगा तो आप लिख सकते हैं। उसका चैनल का नाम आपको मालूम ही होगा, कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। उस पर आप विजिट करके अपना आंसर चेक करा सकते हैं, फिर आपको वेरीफाई करके फिर आपको बता दिया जाएगा। तो आज ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पहले तो बनावट समझ लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होगा क्या। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जाए बाबू, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। अब होता भी टू, लेकिन भी टू में कोई कर दे, मेड कर रहे हैं, भी टू मेड में आ जाएगा, मेड आ गया। प्लस अब आ जाएगा ओसी, लिख रहा हूँ, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद V1, क्या आएगा? V1 आएगा। ये तब होगा जब वाक्य क्या रहे, अफर्मेटिव में रहे, असेटिव का अफर्मेटिव में रहे। अगर निगेटिव में रहेगा तो उसका ये तो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सिंपली का, जिसमें नोट ना आए। एक नोट वाला देख लेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, अब आ जाएगा बाबू डीड आ जाएगा आपको, उसका नोट आ जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि डू, डज, डीड प्लस क्या होता है? नोट प्लस V1 आता है। अब आ जाएगा उसके बाद मेक प्लस ओसी, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। ये हो गया निगेटिव के लिए। लेकिन इसमें एक इंट्रोगेटिव आएगा, उसको भी देख लेता हूँ स्ट्रक्चर को। ऐसे तो आपको अथी आ सकता है, अभी WH में भी आ सकता है, लेकिन WH को मैंने नहीं यहाँ रखा हूँ। तो आप देखेंगे फिर हो जाएगा, सीधा सीधा लेते हैं, क्या हो जाएगा? डीड पहले आ जाएगा, डीड आ जाएगा, डी है, डी आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और वही मेक आ जाएगा। अगर अफर्मेटिव अथी में मतलब रहे क्या, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव का ये मतलब क्या, जिसमें नोट ना आए, तो मेक हो गया। फिर हो जाएगा ओसी, ऑब्जेक्टिव केस प्लस हो जाएगा V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। ये तीन स्ट्रक्चर रहेगा। तो सब एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ आज। मैं उसे हंसाता था या मैंने उसे हंसाया, तो क्या बनेगा? क्योंकि हमने किसका प्रयोग पढ़ रहा हूँ? मेक का पढ़ रहा हूँ। ये तो अब है पास्ट, तो मेड होगा यहाँ पे। तो आई मेड हिम, क्या हो गया? लाफ हो गया। लाफ क्या हो गया? हिम ऑब्जेक्टिव को लाफ आ गया। मैं उसे हंसाता नहीं था या मैंने उसे नहीं हंसाया, तो नोट आ गया। तो आई डिड नॉट मेक हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसाता था या क्या मैंने उसे हंसाया, तो डिड आई मेक हिम लाफ। इस तरह से ठीक है, हो गया यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का। वो शॉर्ट ही में रख रहा हूँ एक एग्जाम्पल। फिर अब कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो कंटिन्यूअस के लिए भी रूल देख लेता हूँ। सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा, पास्ट में है तो वाज और वर के प्रयोग होगा। उसके बाद वही मेकिंग आएगा, भरपूर ग्रुप में मेकिंग का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद V1। लेकिन अगर इसी को निगेटिव कर दे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट प्लस मेकिंग, मेकिंग प्लस ओसी, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। ये रहेगा निगेटिव का। लेकिन इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा।
कंटिन्यूस में रहेगा तो वाज वर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेकिंग खुद आ जाएगा, मेकिंग वर्ब फोर के रूप में, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव का तो सी प्लस V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। यही रहेगा सेंटेंस बनाने का। तो कहता है कि मैं उसे हंसा रहा था, तो आई वाज मेकिंग हिम लाफ। फिर कहता है मैं उसे हंसा नहीं रहा था, तो आई वाज नॉट मेकिंग हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसा रहा था, तो वाज आई मेकिंग हिम लाफ। इधर कंटिन्यूस का भी हम लोग देख लिया। अब देखते हैं परफेक्ट का, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब परफेक्ट की बात है तो हैड तो आएगा ही आएगा। हैड वर्ब थ्री की जगह मेड लिखता हूँ, वर्ब थ्री को हटा देता हूँ, सीधा लिखता हूँ मेड को, कि हम लोग मेड ही का पढ़ी ना है, तो ये मेड प्लस ओसी ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हैड नोट प्लस मेड प्लस ओसी ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 और अंदर फुल स्टॉप। लेकिन अगर इसको इंट्रोगेटिव में दे दिया जाए तो इंट्रोगेटिव में रहेगा तो सबसे पहले हैड सब्जेक्ट मेड ऑब्जेक्टिव केस V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो कहा कि मैं उसे हंसा चुका था या मैंने उसे हंसाया था, तो आई हैड मेड हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसा चुका था या क्या मैंने उसे हंसाया था, तो हैड आई मेड हिम लाफ। फिर कहता है मैं उसे हंसा नहीं चुका था या मैंने उसे हंसाया नहीं था, आई हैड नॉट मेड हिम लाफ। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन देखते हैं। सब मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जो प्रेजेंट में बताया था उसी तरह का भी बनेगा, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास अंतर था नहीं। आप एग्जाम्पल अधिक से अधिक बनाना चाहेंगे तो बनाइए, अच्छी बात है। और आप जब बनाएंगे तो हमें वेरिफिकेशन के लिए अपने हमारे दे देंगे, टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, मैं उसको क्या वेरिफिकेशन कर दूँगा आपका, ठीक है। अब ये जितना देखिए, एक बात है, आप जितना एफर्ट लगाएंगे आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे, यही एक रूल है। बाकी तो मोटिवेशन के लिए मैं संडे क्लास लेता ही हूँ। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी बस थोड़ा मोड़ा बता लेता हूँ। बाकी तो संडे का स्पेशल क्लास होता ही है। संडे का स्पेशल क्लास मोटिवेशनल होगा ही होगा, हर संडे का होगा। आप लोग हेल्प करेंगे, मैं जितना जल्दी लाइव आ जाऊँगा। थोड़ा सा आप हेल्प करने का प्रयास आप लोग कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर कहता है, आप देखेंगे बात आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी रहेगा वही बात रहेगा, सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा। अब मामला यहाँ पे आएगा बीन का आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सअप, इसलिए परफेक्ट बीन आ गया वर्ब थ्री के रूप में। लेकिन ऐसा जानकारी दिया नहीं जाता है, लेकिन है अपने वर्ब थ्री, क्योंकि बी वाज बीन, बी हो गया वर्ब वन, वाज हो गया V2, बीन हो गया वर्ब थ्री। इसका मीनिंग होता है होना। वर्ब फोर होता है, क्या होता है, बीइंग। वर्ब फाइव होता है का बी का हो गया बीज कर दे, BES कर दीजिए। तो अब इसके बाद आ जाएगा मेकिंग आ जाएगा, मेकिंग आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाएगा, लिख देता हूँ OC ऑब्जेक्टिव केस, अब V1 लिख देता हूँ। और उसके बाद लिख देता हूँ टाइम में आप लोग कल पढ़े थे पिछले क्लासेस में कि सीन्स और फोर के बारे में। सीन्स की क्या कहता है, पॉइंट ऑफ टाइम के सीन्स जिसमें एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे 98 हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, जनवरी हो गया, सब क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। और फिर वहाँ लगेगा जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, है ना। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे जिसमें गिनती किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, ये तो मैंने बता दिया अफर्मेटिव के लिए। अब अगर निगेटिव रहेगा तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सब्जेक्ट हैड, अब इसी भी नोट होगा, यहीं पे नोट आ जाएगा। यही एक रूल है, जैसे मैं अपने ऑफ क्लासेस में बताया हूँ कि यहीं पे आएगा, क्यों आएगा, कैसे कंडीशन है।
क्योंकि नोट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले है। जैसे ऑलवेज भी आता है तो मेन वर्ब पहले आता है। जैसे जैसे होता है ना, आई ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा को मदद करता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ, आई ऑलवेज हेल्प यू, मैं क्या करता हूँ, आपको हमेशा मदद करता हूँ। आई नेवर हेल्प यू, मैं आपको कभी मदद नहीं करता हूँ। तो क्या है, कुछ ऐसे सर ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब से पहले ही आता है। जैसे नोट भी आ गया तो मेन वर्ब से पहले ही आएगा। लेकिन यह है कि ऑलवेज जब आ जाता है मेन वर्ब से पहले, लेकिन वो है क्या कि नोट आने के लिए क्या होगा, उसको कम से कम आपको एक्चुअली सहारा लेगा। तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया था, सिर्फ और सिर्फ नोट जुट जाएगा, हैड के बाद बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बताता हूँ इंट्रोगेटिव में, हैड सब्जेक्ट, अगर नोट आ जाएगा तो नोट इसी का बगल में, मैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ इस बार। नोट क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, नोट के बाद हो जाएगा बीन हो जाएगा, फिर मेकिंग आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, फिर V1 हो जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा, टाइम के रूप में वही सीन्स और फॉर। तो कहता है कि मैं उसे 2 घंटों से हंसा रहा था, मतलब आई हैड बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स, मैं उसे 2 घंटों से हंसा नहीं रहा था। तो आई हैड नॉट बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स हो गया। क्या मैं उसे 2 घंटों से हंसा रहा था, तो हैड आई बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स। फिर अगला कहता है कि क्या मैं उसे 2 घंटों से हंसा नहीं रहा था, तो हैड आई नॉट बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, जो कि इडियम सेक्शन है। इडियम में का मुहावरे का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, मुहावरे का प्रयोग दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला सेंटेंस लिखता है टू मेक अ क्लीन स्वीप। ऐसे अलग देखेंगे तो 2 + V1 है, मैंने इन्फिनेटिव है, 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। क्लीन एडजेक्टिव है, स्वीप नाउन हो जाएगा। क्लीन मैंने साफ सुथरा, स्वीप मैंने बहारना होता है, क्लीन मैंने साफ। लेकिन पूरा को जोड़ेंगे क्योंकि इडियम है। तो कहता है टू मेक ए क्लीन स्वीप, बेकार की चीज़ों को निकाल देना, मतलब आउट कर देना, डस्टबिन में डाल देना बेकार चीज़ को। द शॉपकीपर मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ द अलमीरा, क्या किया दुकानदार ने, क्या किया अलमारी से बेकार चीज़ों को निकाल दिया। तो इसमें क्या देखें, मेड आगे जो V2 में मेड है। मेड क्या है, V2 में हमें बताया था पिछले लेक्चर में भी कि मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है। लेकिन पहचान क्या है कि V2 में है, क्योंकि बिना एक्जुलरी का आ जाएगा। क्लीन, हाँ स्वीप हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर इसी का B है। B में कहता है प्रतियोगिता में पदक व चुनाव में सभी सीट जीत लेना। मतलब क्या कहता है, आवर टीम मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ द मेडल्स इन द मैच, क्या किया हमारी टीम ने मैच में सभी संभव पदक जीत चुके हैं। तो मेड हो गया, V2 में है मेड, कोई दिक्कत नहीं। मेडल हो गया, चलिए कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, कोई ग्रामर का बात लफड़ा है नहीं। तो कहता है नेक्स्ट कहता है टू मेक अ क्लीन, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ब्रेस्ट ऑफ मैंने क्या कबूल कर लेना, मतलब ब्रेस्ट में ऐसे तो होता है निपटना। ब्रेस्ट का अगर देखा जाए मीनिंग तो निपटना होता है ब्रेस्ट, मतलब क्लीन साफ होता है, मैंने कबूल करना, एक्सेप्ट करना, मतलब क्या था एक्सेप्ट योर चैलेंज है ना। तो क्या एक्सेप्ट योर चैलेंज। फिर कहता है द मर्डरर मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम। मर्डरर मेड V2 में आ गया, मेड V2 में है, एक क्लीन ब्रेस्ट हो गया, क्राइम माने अपराध हो गया, उसके अपराध के लिए कह रहा है कि मर्डर मेड ए क्लीन, कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। द मर्डर मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम। अभी मैंने बताया कि ब्रेस्ट में सामना करना होता है ऐसे। तो क्या कर दिया, अपराधी ने अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया। अगला कहता है कि टू मेक
वंस हेयर स्टैंड ऑन हेड, कह रहा है टू मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन हेड, मैंने ज़्यादा डराना, मैंने क्या हो गया, कह रहा है टू मेक वंस हेयर स्टैंड, मैंने ऐसे खड़ा होता ऑन हेड, मैंने बहुत ज़्यादा क्या होता है डराना। तो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, द स्टोरीज ऑफ रॉबर्ट्स मेड आवर हेयर स्टैंड ऑफ हेड। देखेंगे स्टोरीज क्या क्या, स्टोरी सीखना था, इसके प्लूरल बना दिया, ऑफ रॉबर्ट्स, द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन चला गया, मेड V2 में है, आवर हेयर स्टैंड। हाँ अब देखेंगे यहाँ पे आवर लगने के कारण क्या हो गया कि स्टोरीज है, रॉबरीज बड़ी बनी है, मैंने मोर देन वन व्यक्ति है तो मामला वी का चल सकता है, दे का भी चल सकता था, लेकिन सिंगल नहीं चलेगा। तो कहता है द स्टोरीज ऑफ रॉबर्ट्स मेड आवर हेयर स्टैंड ऑन हेड, लुटेरे कहानियों ने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया। द स्टोरीज ऑफ रॉबर्ट, किसी कहानियाँ, डाकुओं की कहानियाँ ने क्या क्या, मेड आवर हेड स्टैंड ऑन हेड, क्या कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया। अगला कहता है टू मेक इट अप विथ, झगड़ा समाप्त कर देना, मतलब कि स्टॉप द क्वारल, क्वारल के झगड़ा खत्म कर देना, क्वारल को झगड़ा खत्म करना। तो टू मेड इट अप विथ हीज ओल्ड फ्रेंड। अब देखेंगे मेड जो कि V2 में है, तो ही अपने लिए ही ले आया है, क्योंकि वह अपने लिए, यहाँ पे ही की जगह आप ऑन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन इज द कॉमन वर्ड, ये आपको कोई भी पॉजिटिव के साथ चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ही का ही लगाए ना, उसकी जगह लगा सकते हैं। दे का होता है दियर, तो वहाँ भी लगा सकते थे। सी का हर होता है वहाँ भी लगा सकते थे। वी का आवर तो वहाँ भी लगा सकते थे, इस तरह का। तो कहता है ही मेड इट अप विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने दोस्त के साथ झगड़ा समाप्त कर लिया। अच्छी बात है, झगड़ा समाप्त कर लिया, मतलब जो पहले से जो मनमुटाव था आपसे वो क्या ख़त्म कर लिया। फिर अगला कहता है टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल, रत्ती भर भी समझ में ना आना, मतलब कि कोई बताने का समझा, एनी वन ट्राई टू अंडरस्टैंड बट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सेइंग, मतलब वो क्या कर समझ में नहीं आ रहा। वही बात कह रहा है कि टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल, नाइदर के साथ नॉर ही आता है, एक ग्रामर का रूल है, नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है। जो नाइदर है ना, इसी अपने लिए नॉर लाया है, अगर यहाँ आता है आइदर तो और हो जाता है, मतलब नाइदर नॉर में नहीं समझ में आने की बात कर रहा है। नाइदर निगेटिव सेंस है, आइदर इज द पॉजिटिव सेंस बट नाइदर इज गिवन यू निगेटिव सेंस। तो कहता है टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल, रत्ती भर समझ में ना आना, मैं थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया। ऑल ऑफ देम कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ द लोकल लीडर्स स्पीच। तो ऑल ऑफ देम कर दिया, कुड में क्या हो गया, मॉडल आ गया, मॉडल प्लस V1, नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ द लोकल लीडर्स स्पीच। ये पोस्ट अभी लगा दिया स्पीच के पहले, क्योंकि क्या इसे जोड़ रहा है, जैसे राम्स ब्रदर। तो कह रहा है कि ऑल ऑफ देम कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ द, एक स्थानीय जो नेताजी आए थे ना, उनकी बातों को रत्ती भर में समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोले हैं। तो दूसरा पेज भी खत्म होता है इस तरह से। नेक्स्ट पेज को हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज को चलते हैं कि इसका है, नेक्स्ट पेज निकल गया। अब नेक्स्ट पेज कहता है कि वर्ड कन्फ्यूजन है, लिखा हुआ है आपको क्लियरली लिखा हुआ है, क्या है कन्फ्यूजन वाली बात है। कन्फ्यूजन में क्या होता है, कन्फ्यूजन मतलब थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। तो कहता है देयर इज ए ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस में क्या है, कुछ ब्लैंक छोड़ा गया है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही से वर्ड चुनना है फ्रॉम द अल्टरनेटिव ABCD। बिटवीन देयर आर गिवन यू 4 ऑप्शन टू सेलेक्ट द राइट आंसर्स। मैंने क्या करा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिलेक्ट सही ऑप्शन को चूज करना होगा। तो कहता है डू नॉट इंडल्ज, क्या है, वर्बोसिटी है। वर्बोसिटी मैंने कहता है आडंबर होता है, आडंबर मतलब क्या, एकदम बतंगड़ बात को बनाते रहना, आडंबर बनने, खूब डिंग हाँकना, ऐसे हैं या वाह। इंडल्ज मैंने कहता है शामिल करना, इंडल्ज कहता है शामिल करना। तो कहता है मीन हो गया डू नॉट इंडल्ज इन वर्बोसिटी, क्या किया, वह नहीं शामिल किया, आपने क्या किया, ही डू नॉट इंडल्ज नहीं शामिल किया या करता है किसको, इन वर्बोसिटी को। मैंने आडंबर की बात तो क्या करता है, शामिल नहीं करता, मैंने जो ही बात बोलता है तो फैक्चुअल बोलता है।
तो हो गया ही डू नॉट इंडल्ज इन। अगला कहता है डिसलाइक के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, ये तो फिक्स है, डिसलाइक एट। अब देखेंगे वो देख लेंगे कि ही के साथ डिसलाइक क्यों आया, क्योंकि डिसलाइक में होता है नापसंद करना, तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना, डिसलाइक आ गया। बीइंग ऐसे अपने आप में वर्ब 4 है। ही डिसलाइक बीइंग स्टार्टेड, वो क्या किया नापसंद करना शुरू कर दिया, तो डिसलाइक के साथ एट आता है, तो ही डिसलाइक बीइंग स्टार्टेड एट। फिर अगला कहता है, अब देखेंगे कि ही व जूनियर। अब जूनियर देखेंगे, एक तो जाने जूनियर, जूनियर का हिंदी होता है कनीय होता है, सीनियर में होता है वरीय। जूनियर, सीनियर, SUPER सुपीरियर, POSTER पोस्टीरियर हो गया, INF इन्फीरियर हो गया। ये सब क्या है, पोस्टीरियर, ये सब क्या है, सब कहिए कि क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये सब का अंत में सो आर लगाता है, ये सब अपने लिए ले लेता है। जब कंपेरिजन करता है तो टू का प्रयोग करता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि टू का प्रयोग होगा। ही इज जूनियर टू मी इन द कॉलिग। कॉलिग मैंने क्या होता है, साथी। कॉलिग मैंने क्या होता है, साथी, कॉलिग। कहते ही वॉज जूनियर टू मी, वो मुझे क्या है, छोटा है। इन द कॉलिग, जो कॉलिग में थे क्या छोटा है। फिर कहता है सी प्राइडेड हर सेल्फ। अब देखिए सी अपने लिए हर सेल्फ लिया हुआ है, क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। करेक्ट, सी प्राइड हियर सेल्फ क्या है, ऑन हर सक्सेस। सी प्राइड हर सेल्फ, मैंने ऑप्शन सी सही होगा। कहता है कि सी प्राइडेड, उसे गर्व है, V2 में है, उसे गर्व है किस पे, हर सेल्फ अपने आप पर, ऑन हर सक्सेस, उसका अपनी सफलता पर क्या है, उसे गर्व है। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए अपनी सफलता पर। तो कह रहा कि ही प्राइडेड हर सेल्फ ऑन हर सक्सेस। अगला कहता है नंबर 5 पे चलेंगे। नंबर 5 कहता है कि माई मदर वॉज वेक्स्ड। देखेंगे वेक्स्ड है तो वेक्स्ड का एट का प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, वेक्स्ड एट। वेक्स्ड मैंने क्या था, परेशानी, क्या होगा, परेशानी। कहता है साइलेंस मैंने चुप, साइलेंस में क्या होगा, चुप। लॉन्ग मैंने लंबे समय से, लंबे समय से। कहता है माई मदर वॉज वेक्स्ड एट माई लॉन्ग साइलेंस। मेरी माँ क्या ने वेक्स्ड किया, मैंने ये इसका पैसिव में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पैसिव में जा रहा है। कह रहा है कि मेरी माँ ने क्या तंग किया था, एट माई लॉन्ग साइलेंस। जब मैं अधिक समय से क्या था, चुप था, तो क्या उसके लिए माँ ने परेशान था, वेक्स्ड कर रही थी। क्या बात है। अगला कहता है द एरोप्लेन क्रैश्ड सून। क्या किया, एरोप्लेन ने क्रैश कर गया है शीघ्र, आफ्टर इट लुक ऑफ। करा कि द एरोप्लेन क्रैश, कैसे क्या हो गया, मैंने क्या क्रैश कर गया, मैंने ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, क्रैश कर गया, बिगड़ गया, जल गया। द एरोप्लेन क्रैश्ड सून, जैसे सिर्फ क्या, आफ्टर इट लुक ऑफ, क्या हो गया, दिखना ही बंद हो गया, लुक ऑफ। ऐसे भी अब क्या OWF क्या चीज़ है, वो ब्रेक करता है रिलेशन को, मैंने कि क्या करता है, संबंध को तोड़ता है। जैसे हम लोग दो ऑफ का प्रयोग करते हैं रिलेशन के लिए, जैसे आई एम द ब्रदर ऑफ राम, मैं राम का भाई हूँ, लेकिन कहेंगे स्विच ऑफ द फैन, तो ऑफ का प्रयोग आ गया, तो इससे हमें कोई दिक्कत है। आपका अगला कहता है व्हेन द फायर ब्रोक, ब्रेक का ही V2 ब्रोक होता है, ब्रेक का V2 का ब्रोक कर दिया है, ब्रोक आउट एवरीवन वाज इन द हाउस। कह रहा कि व्हेन द फायर ब्रोक, जब आग ने लगा, एवरीवन वाज इन द हाउस, सब लोग घर चले गए थे। मैंने व्हेन द फायर ब्रोक, जब फायर लगा तो क्या सब लोग अपना घर चले गए, अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट 8 की ओर चलते हैं। कहता है आगे पुलिस सेट अप, पुलिस सेटअप में स्थापित कर, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, सी ऑप्शन होगा। पुलिस सेटअप रोड ब्लॉक, जो रोड को स्थगित क्या क्या सेटअप किया ऑन द रूट्स लीडिंग आउट ऑफ द सिटी। क्या कहा था, पुलिस ने एक व्यवस्था करता, रोड ब्लॉक जो हुआ था उसके लिए लीडिंग आउट ऑफ द सिटी, सिटी के बाद क्या व्यवस्था कर रहा था लोगों के लिए, तो इसलिए क्या हो गया, सेटअप, सेटअप मैंने स्थापित करना, मैंने एडजस्टमेंट करना। ऑन हीयरिंग, हीयरिंग मैंने क्या सुनकर, द सैड न्यूज, ऑन द हीयरिंग सैड न्यूज हो गया, हियर मैंने सुनना ऐसा होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। एट हीयरिंग सैड न्यूज शी ब्रोक,
सी क्या हो गया, ब्रोक डाउन एंड वेप्ट बिटरली। मैंने वेप्ट में रोना, V2 में है वेप्ट, बिटरली जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना हो गया। तो करे ऑन हियरिंग द सैड, जैसे वो नेक्स्ट सीना बैड न्यूज को, सैड न्यूज को, सी ब्रोक क्या हो गया, डाउन एंड वेप्ट बिटरली, रोने लगा। अब कहता है, इसको पहले तो हटाना पड़ेगा, कह रहा है हिज फादर पास्ट अवे। अब पास्ट अवे लास्ट मंथ हो गया, क्योंकि पास्ट के साथ गुजरने के लिए अवे का ही प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो गया, पास्ट अवे लास्ट मंथ। ये तो इससे से खत्म होता है। अब इसे देखते हैं, एक और सेक्शन है, इधर लिखा हुआ है चूज वन, ईच क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव। यानी कि प्रत्येक प्रश्न में नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, वन ऑफ को देखेंगे, इसको भी बता दे रहा हूँ आपको, जब आया है देख लेंगे आप लोग। कह रहा है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, जो कि प्रोवाइड V5 है, प्रोवाइड में सेवा देना या देना। तो वन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोवाइड दिया गया सुटेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन, आपको बताना होगा इसके लिए। तो कहता है कि वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स ए पर्सन हु कॉजेज ट्रबल, वैसे लोग जो क्या है परेशानी में हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा। न्यूसेंस में क्या होगा, परेशानी, न्यूसेंस हो गया। न्यूसेंस का हिंदी भी लिखना पड़ेगा, न्यूसेंस मतलब परेशानी, परेशानी। न्यूसेंस कहने क्या होगा, परेशानी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्लियस क्या होता है, स्पष्ट, क्लियरली हो गया, ऑब्लियस हो गया। डॉन्स, डॉन्स में क्या होगा, मूर्ख, मूर्ख हो गया, डॉन्स में मूर्ख हो गया। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स परिभाषी होता है, इसे ऑर्थोडॉक्स में परिभाषी, परिभाषी या परिभाषी बने तो परिमाणित देना, या कहिए इसको कि क्या हो गया, प्रमाण देना। ऑर्थोडॉक्स में क्या, प्रमाण, मतलब कि प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ हो गया। तो अगला क्वेश्चन के चलते हैं, पहले इसको ऊपर कर स्लाइड को। कहता है द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता क्या है, प्रशंसा करना किसी का, कमेंडेबल करना, प्रशंसा करना। क्या होता है, कमेंडेबल, प्रशंसा। लॉडेबल क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। लॉडेबल में क्या होता है, प्रशंसा करना। तो प्रॉफिटेबल में क्या होता है, प्रॉफिट मैंने फायदा की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट में फायदा। इफेक्शन मैंने प्रेम, लेबल में प्यारा। लेकिन लॉडेबल मैंने क्या होगा, प्रशंसा करना हो गया। तो इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। वन ऑफ के बाद फिर वही बात कह दिया मैंने, वन ऑफ का नाउन प्लूरल आ गया। वन ऑफ द वर्ड मीन्स वाइज। अब कह रहा है वाइज है, तो क्या होगा, जुडिशियस हो जाएगा। जुडिशियस में क्या होता है, चतुर, चतुर का, जुडिशियस में क्या हो गया, चतुर हो गया। जुडिशियल में क्या हो गया, न्यायिक हो जाएगा। इंजीनियर में क्या हो जाएगा, सच्चा। इंजीनियर में क्या हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। इंजीनियर में क्या हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। और बच गया कौन, क्राफ्टी हो गया। क्राफ्टी में क्या होगा, क्राफ्टी में कपटी। क्राफ्टी में क्या होगा, कपटी मैंने धूर्त लोग। द पर्सन हु विल चीट यू करेगा, या हु चीट यू। तो इस तरह से क्या हो गया, कहा था कि वर्ड वाइज मैंने बुद्धिमान होता है, तो जुडिशियल मैंने बुद्धिमान होता है। जुडिशियल मतलब न्याय होता है, तो कोर्ट का मामला आ गया। और जब इंजीनियर्स की बात किया गया था, तो क्या हो गया था, सच्चा हो गया था। और इसी तरह जब क्राफ्टी की बात किया गया था, तो क्या हो गया था, कपटी हो गया था। तो अगला देखेंगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न कहता है वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स ऑपरेस। ऑपरेस को में हो तो वहीं सताना होता है, सताना। तो किसी को क्या करना, पर्सिक्यूट करना, सताना। पर्सिक्यूट का मतलब क्या होता है, सताना होता है, ऑपरेस। ट्रबल में परेशान होता है, परेशानी, परेशानी मतलब अपने से भी परेशानी हो सकता है। फिर है परसिक्यूट है, परसिक्यूट में क्या होता है, सताना भी होता है, परसिक्यूट में सताना। और फिर क्या है, पेरिलिशियस है, पेरिलिशियस में क्या होगा, खतरनाक, खतरनाक हो जाएगा। तो क्या कर दिया कि कहा कि वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स ऑपरेस मैंने पर्सिक्यूट, पर्सिक्यूट हो गया, पर्सिक्यूट हो गया, सताना हो गया।
इस तरह अब अगला देखते हैं वेटरन मीन्स, वेटरन क्या होता है अनुभवी लोग करना कहता कि ही इज वेटरन ऑफ दिस टीम, क्या अनुभवी है। इसी को लेजेंड भी बोला जाता है, एक तरह से वेटरन को लेजेंड बोला जाता है, लेजेंड। तो कहता है वेटरन मीन क्या होता है एक्सपीरियंस आदमी, अनुभवी आदमी हो गया। टैलेंट बने क्या हो क्षमता, ओल्ड बने पुराना, और मैचलेस बने जो जिससे मैच नहीं कर पाए। अगला कहता है तो इसलिए क्या होगा वेटरन क्या हो गया एक्सपीरियंस होगा। बी वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, वन ऑफ द फिनोमेना मीन्स इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के हिंदी का तो झुकाव होता है। क्या होता है इंक्लिनेशन में झुकाव। तो क्या हो जाएगा एप्ट्यूट हो गया। क्या हो जाएगा एप्ट्यूट में सहज योग्यता, मैंने सहज बात को हो जाना, झुकाव उसके प्रति मैंने उसके प्रति सहज योग्यता रखता है, भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है। एप्ट्यूट में क्या हो जाएगा सहज, सहज योग्यता। तो एप्ट्यूट हो गया। एप्ट्यूट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिन है क्या हो गया फिन है एटीट्यूड हो गया। एटीट्यूड आप जानते होंगे, एटीट्यूड दिखाना, अपने आप को दिखाना, शो करना एटीट्यूड, अपना लक्षण को, स्थिति को। फिर कहता है एस्पिरेशन में चाहत, और एपॉज बने अभिवादन प्रशंसा किसी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है द सिनोनिम ऑफ क्या है एब्जॉर्डेंट है, क्या है ABSON एब्जॉर्डेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका, कहता है डिस्कॉर्डेंट है। क्या है डिस्कॉर्डेंट है। क्या है डिस्कॉर्डेंट है। तो सबसे पहले तो 7 को देखेंगे क्या है एब्जॉर्डेंट है। तो एब्जॉर्डेंट क्या हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट लिखा हुआ है, एक्सक्विसिट लिखा हुआ है, अननेचुरल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शनेबल लिखा हुआ है। तब पहले तो देखेंगे एब्जॉर्डेंट में होता है, एब्जॉर्डेंट में क्या होता है अनुचित होता है, माने कि डिस्कॉर्डेंट माने क्या अगर अनुचित, डिस्कॉर्डेंट माने होता है अनुचित होता है। तो 7 का फर्स्ट ही ठीक है अनुचित। अननेचुरल माने अप्राकृतिक होता है, अप्राकृतिक। एक्सक्विसिट में क्या होता है सुंदर होता है, एक्सक्विसिट में सुंदर होता है। ऑब्जेक्शन में क्या होता है आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक हो गया। अब इसको हटाना पड़ेगा। फिर कहता है एडुलेशन कहता है। अगला कहता है एडुलेशन मीन्स क्या होता है। तो एडुलेशन में क्या होता है चापलूसी करना, किसी का, किसी क्या करना चापलूसी करना। तो अर्थात किसी का चापलूसी करना अर्थात उसकी प्रशंसा करना। हो सकता है कि प्रशंसा दोनों में हो सकता है, निगेटिव में कर सकता है प्रशंसा कि बहुत खराब है तो वही एक तो प्रशंसा हो गया, अच्छा है वही प्रशंसा हो गया। तो एडुलेशन क्या हो गया प्रशंसा करने की बात कर दिया। तो प्रेज हो गया। फॉनिंग, और फॉनिंग में तो दोषी होता है, किसी को क्या है ना गलत साबित करना। इल्यूजन में भ्रम। और इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेसमेंट में क्या होता है उलझन, उलझन। तो क्या है कि एडुलेशन में क्या हो गया प्रेस, किसी का प्रशंसा करना। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मीन्स अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में क्या होता है आकर्षित। अट्रैक्टिव में क्या होता है आकर्षित होता है। क्या होता है आकर्षित। तो लिखल है फ्रैगिल लिखल है, फिर लिखल है पैम्पोस लिखल है। क्या लिखा है पैम्पोस लिखल है, गॉडी लिखल है, और फैसिनेटिंग लिखल है। तो इस तरह से हो गया अट्रैक्टिव में किसी को आकर्षित करना, मतलब कि फैसिनेटिंग मोहित करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं क्या है क्या है फ्रैगिल में भंगुर रहता है सर, सिकुड़ जाना फ्रैगिल। और जब पैम्पोस का देखा जाए, पैम्पोस का मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है शानदार, अच्छा। और गॉडी का इधर भड़कीला होता है, किसी को भड़का देना। तो कह रहे वन ऑफ द वर्ड मीन्स अट्रैक्टिव यानी फैसिनेटिंग मोहित कर लेना। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटोटाइप ऑफ दिस मशीन वाज प्रोड्यूस इन जापान। प्रोटोटाइप मीन्स कह रहा है प्रोटोटाइप ऑफ दिस मशीन मैंने कि वाज प्रोड्यूस, जो है मशीन जो प्रोड्यूस किया गया तो V3 में चला गया है प्रोड्यूस जापान। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है ओरिजिनल, नॉट कॉपी, नॉट डुप्लीकेट, नॉट सब्स्टिट्यूट, ओरिजिनल। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितना नंबर होगा सही नंबर सी, सी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह यही पार्ट खत्म होता है। अब अगला पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट है
सेंटेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ वाक्य इडियम होते हैं और इनके अर्थ जानना पाठकों के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंसेस आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? नीचे दिए गए हैं। तो मैं पढ़ जाता हूँ बारी बारी से। कहता है द सिचुएशन प्लम्ड न्यू डेप्थ। देखा जाए, अगर मीनिंग देखा जाए अलग अलग, तो सिचुएशन में क्या होता है? स्थिति होता है। कंडीशन की बात किया। प्लम्ड मैंने क्या? लड़खड़ाना होता है। लड़खड़ाना मैंने क्या? लड़खड़ा गया। डेप्थ मैंने गहरा होता है, गहरा। तो कहता है इसका द सिचुएशन प्लम्ड न्यू डेप्थ, क्या कि परिस्थिति और भी गंभीर हो गई है। मैंने जो स्थिति था और क्या हो गया? डे बाई डे खराब होते चला गया है। तो अगला देखते हैं। अब कहता है स्ट्रोक ऑफ फेट डिस्ट्रॉयड हिम, भाग ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या करे? भाग ने उसे बर्बाद कर दिया। फेट मैंने भाग होता है, फेट मैंने भाग्य होता है। स्ट्रोक मैंने क्या? स्ट्रोक मैंने मारना से होता है। स्ट्रोक नहीं कहता स्ट्रोक मारो। डिस्ट्रॉय में बर्बाद कर रही मनुष्य, क्या कहे? भाग ने उसे बर्बाद कर दिया। ही किक्ड अप ए रो विथ अस, तो किक्ड V2 में है किक्ड। ही किक्ड अप ए रो विथ अस, उसने हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। ही किक्ड अप ए रो विथ अस, झगड़ा शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब की चलेंगे। कहता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्नफ, क्या है? वो इस गलती के लिए जिम्मेवार है। मैंने कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट का ये, ठीक है, वही इस गलती के लिए क्या हो गया। अगला कहता है कि ही इज क्यूट अबव द रेस्ट, वो औरों से बेहतर है। सॉरी, कट है। ही इज ए कट अबव द रेस्ट, मैंने क्या? वो अलग से सबसे क्या है? बेहतर है, अलग है। ही इज क्विक ऑफ द अपटेक, बहुत जल्दी काम सीख लेता है। वह बहुत जल्दी काम सीख लेता है, कोई भी काम जल्दी सीख लेता है। अगला कहता है ही इज क्या है? मठ है। MUT मठ है। ही इज मठ, ए मठ, वह एक बेवकूफ़ी आदमी है। कैसे? बेवकूफ़ आदमी है। मठ हो गया। ही इज मठ मैंने बेवकूफ़ आदमी है। अब देखें, दो पर देखेंगे, बिसाइड और बिसाइड में अंतर देखेंगे। बिसाइड का अंतर होता है बगल में। जैसे हम बोलेंगे आई एम सिटिंग बिसाइड यू, जैसे मैं वो बोल दूं कि सॉरी, अब मैं ये बोल दूं, जैसे मैं ये बोल दूं कि आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं क्या आपके बगल में बैठा हूँ या नज़दीक बैठा हूँ। तो इस तरह का सेंस देख लेते हैं एक बार। कहता है बिसाइड का अर्थ होता है नज़दीक, बगल में, इसके स्थान पर बोध होता है। जैसे ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज ब्रदर, वह क्या अपने भाई के नज़दीक बैठा हुआ है। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, माने इसके अतिरिक्त। जैसे नो वन हेल्प अस बिसाइड यू, आपके सिवाय क्या है? कोई हेल्प नहीं करने वाला है, कह रहा है। हाँ, देखते रहेंगे। कह रहा बिसाइड, कह रहा नो वन हेल्प अस बिसाइड यू, मैंने नो वन हेल्प, कोई नहीं मदद करता, आपके छुड़ाकर कोई मदद करने वाला नहीं है, इसके अलावा कोई और मदद करने वाला नहीं है। ही हैड नो वन विथ हिज बिसाइड हिज फ्रेंड, कह रहा है कि ही हैड नो वन, कोई नहीं उसके साथ है, उसके दोस्त के साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि बिसाइड में हमने क्या सीखा? बिसाइड मतलब क्या होता है? बगल में, लेकिन बिसाइड में जैसे ही होता है अतिरिक्त हो जाता है, अलावा। अब इसका नेक्स्ट सेशन देखते हैं। ये है एक छोटी सी कहानी है, उसी के साथ मैं इंक्लूड कर दिया था इस सब पूरे के साथ, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। कहानी बहुत ही अच्छी बात है, कहानी अच्छा है, पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनेंगे आप लोग तो। कर रहा है पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, नीचे दिखाना पड़ेगा। हाँ, अब देखेंगे। कहता है डिस्क्राइब अबाउट सम स्टोरी विच यू लाइक ए लॉट। डिस्क्राइब को भी क्या होता है? वर्णन करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ज़्यादा ग्रामर डीपली नहीं जा पाएंगे क्योंकि कहानी है, कहानी बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लास सेशन लंबा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ इस बात को। तो कहता है डिस्क्राइब अबाउट सम स्टोरी विच यू लाइक ए लॉट, मैंने वर्णन करें या सम स्टोरी, कुछ स्टोरी का बताएं। डिस्क्राइब मैंने क्या करें? मीनिंग सबको बता चलता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ कम से कम। डिस्क्राइब वर्णन करना है, अबाउट मैंने बारे में, अबाउट मैंने क्या हो जाएगा? बारे में। सम मैंने कुछ,
सम का मीनिंग कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्टोरी की बात कर रहा है। सम का मतलब एक भी होता है, वो आप देख लेंगे फिर से। मैंने भी 1-2 प्रयोग आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपके बीच। सम बॉय, अगर मैंने कहा सम बॉय तो मतलब कोई लड़का, कोई लड़का मतलब कि एक लड़का की बात कर दिया। और सम बॉयज कर देंगे तो क्या कुछ लड़के, माने मोर देन वन पर्सन, माने मोर देन वन बॉयज। तो यहाँ पे कह रहा है, हेडिंग कर रहा है इस कहानी का कि डिस्क्राइब अबाउट सम स्टोरी विच यू लाइक अ लॉट, माने वर्णन करे एक स्टोरी को, वर्णन करे जो क्या कर सबसे अधिक आप उसे लाइक करते हैं। सम में कुछ रहता था, स्टोरीज होता है। हम क्यों जान गए कि सम का मीनिंग यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि स्टोरी में पूरा नहीं बनाया है। स्टोरी का पूरा होता है STORIES होता है। स्टोरी का पूरा क्या होता है? स्टोरीज। तो स्टोरीज किया नहीं है, इट मीन्स ये स्टोरी क्या है? सिंगुलर बना हुआ है नाउन के रूप में, तो इसलिए सम भी क्या है? सिंगुलर है। इसलिए सम का मीनिंग एक। विच यू लाइक ए लॉट, लाइक माने पसंद, पसंद, ए लॉट माने अधिक। तो विच जिसे क्या कहता है? तो कह रहा है डिस्क्राइब अबाउट सम स्टोरी, कुछ कहानी को बताया विच यू लाइक ए लॉट, जिससे ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक कहता है हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, यह कहानी कौन कहता था। फिर कहता है व्हेन डिड यू हियर इट, आप कब इसे सुने थे। फिर कहता है कि व्हाट वाज द स्टोरी, व्हाट कहानी क्या कहता है। फिर कहता है व्हाट डिड यू लाइक दिस स्टोरी, आप क्यों कहानी को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड यू फाइंड इट मेमोरेबल, आप इसे क्यों फाइंड करते, इसमें क्यों तलाशते हैं अपने यादगार को। यही बात को कहा। तो अब मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, एक इंस्पायरेशनल कहानी है। सही बात है, ज़्यादा लोभी नहीं करना चाहिए, उसी पर कहानी रिलेटेड है, इसलिए मैं सोचा कि रिकॉर्ड इसी के साथ ले लूँ। मैं ये चाहता हूँ ना कि आपको ओवरऑल क्या हो जाए, एकदम बेहतर हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए इंग्लिश में, कि नो वन कैन स्टैंड बिफोर यू। ऐसा करिए कि नो वन स्टैंड्स बिफोर यू, कोई आपको सामने खड़ा ना हो सके। मतलब कि लड़ना झगड़ना नहीं है, मतलब क्या ऐसे बोले कि हाँ यू आर नॉलेजेबल, उसको कहने पर मजबूर हो जाए कि हाँ कोई बंदा से भेंट हुआ जो क्या है तो नॉलेजेबल था। तो अब देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, पेन को ले लेता हूँ, पेन के साथ ही पढ़ता हूँ। कह रहा है और हिंदी, ड्यूरिंग माई इन्फेंसी डेज, कब की बात है? जब मैं बचपन की मेरी बात है, जब मैं बचपन में था। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड, क्या था? आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड, मैं हमेशा क्या था? बहुत ही आकर्षित होता था। फैसिनेटेड में मोहित करना होता है, फैसिनेटेड में क्या होता है? मोहित करना। बाय फेरी टेल, मैंने क्या करा कि पढ़ी हुई कहानी को क्या कहते हैं? बहुत ही उसे मज़ा आता था। एंड क्या लिखा हुआ है? एनकीडॉट, एनकीडॉट में लव छोटी छोटी कथा। फिर आया कहता है बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, मैंने कि सोने से, रात को सोने से पहले। माई पेरेंट्स यूज टू गिव मी अ डेली डोज टू सच स्टोरीज, कि क्या था? ये क्या था? जैसे मेरी डेली रूटीन था कुछ कहानी को सुनना, कुछ कहानी को सुनना। सच एक ऐसा है जो सच के बाद ये लग सकता है, सच ए बॉय, सच ए गर्ल। कर रहा फिर कहा क्या कि कुछ कहानी को रोज़ सुनते थे सोने से पहले। ऑल्दो हालांकि आई हैव है क्या है जी मेमोरीज फॉर सम ऑफ दोज नैरेटिव, क्या कहता था? हैजी मैंने क्या होता है ना? हैजी मैंने होता है अस्पष्ट। एक बात लिख लेंगे आप लोग, हैजी मैंने क्या होता है? अस्पष्ट, मैंने अनक्लियर कहिए। हैजी मैंने क्या कहते? अस्पष्ट हो गया। कह रहा कि आई वाज हैजी मैंने कि ये स्पष्ट हो चुका है। मेमोरीज फ्रॉम सम ऑफ द नैरेटिव, जो नैरेटिव ने बयान देने वाले, बताने वाला, बताना। नैरेट बने, नैरेट से बना हुआ। नैरेट में क्या था? बयान देना, नैरेट करना, वर्णन करना। तो कहता है कि आई हैव हेजी मेमोरीज फ्रॉम सम ऑफ दोज नैरेट किया, बट वन स्टोरी विच हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन माई, क्या है? साइकी। कह रहा है कि आई हैव हेजी, क्या हो गया? मैंने कहा वह स्पष्ट, मुझे सब क्या नहीं भुला गए, मुझे एक भी याद नहीं है। बट वन स्टोरी विच हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन माई साइकी, क्या है? लेकिन मेरे मस्तिष्क में आज कहानी, एक कहानी आज भी याद है। कह रहा कि ये कहानी मुझे आज भी याद है। अब थोड़ा मीनिंग देख लेता हूँ, मैं नहीं बताया तो बता देता हूँ आपको। साइकी में क्या होता है? मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है। और कौन बेच गया? इंडेलिबल, इंडेलिबल मैंने क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? परमानेंट, अस्थाई होता है। तो अभी तक कहानी क्या कहा कि मैं बचपन में था तो क्या करते थे? ये मेरी डेली रूटीन था, सोने से पहले क्या कहानी को सुनते थे। आया कहता है बट
सुनते तो थे लेकिन सब कहानी भूल गए, लेकिन एक कहानी आज भी हमें याद है। कहानी का नाम है द गोल्डन गुज। क्या है? सोने देने वाले क्या है? द गोल्डन गुज है। कैसे है गोल्डन गुज? गुज मैंने क्या होता है? गुज मैंने क्या होता है? बत्तख। ऐसे गुज मैंने होता है मूर्ख भी होता है, गुज मैंने मूर्ख भी होता है, लेकिन मूर्ख बात तो कर नहीं रहा है, बत्तख की कहानी कह रहा है। ये गोल्डन गुज है। दिस स्टोरी वाज टोल्ड बाई माई मदर। ये कहानी मेरी माँ द्वारा कहा गया था, जो कि पैसे में है। अब ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, ग्रामेटिकली देखेंगे इसमें, क्योंकि लंबा जाएगा फिर। उसके लिए मैं एडिटोरियल खुद लूँगा, उसमें बताऊँगा आपको बारीकी से। तो उसके स्पेशल क्लास रखेंगे, 1 घंटे तक जाएगा, 1.5 घंटे तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा कि दिस स्टोरी वाज टोल्ड बाई माई मदर। ये कहानी मेरी माँ द्वारा बताया गया था। व्हेन आई वाज प्रोबेबली 7 or 8 years old। प्रोबेबली मैंने कहा था संभवतः जब मैं 7 और 8 साल का था, ये कहानी मेरे माँ द्वारा बताया गया था। इट वाज द स्टोरी ऑफ ए पुअर फार्मर। ये क्या था? एक गरीब किसान की कहानी था, जो हु लिव्ड विथ हिज वाइफ, जो अपने पत्नी के साथ रहता था इन रिमोट विलेज, मतलब गांव से बहुत दूर के क्षेत्र में। रिमोट माने दूर होता है, रिमोट माने एक बार लिख लेंगे दूर, दूर के ग्रामीण क्षेत्र में दूर, रिमोट। रिमोट हो गया विलेज। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू अर्न देयर लिव। हाँ, अब देख रहा है कि डिफिकल्ट कर रहा था, यह क्या था? कठिन था जीवन यापन। लिव क्या होता है? जीवन यापन करना, जीवन यापन। सर्वाइवल मतलब क्या रहेगा? जीवन में सर्वाइवल कर रहा है कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम अर्न देयर लिवलीहुड। वन डे ए सेंटी ओल्ड मैन गिव्स हिम ए गुज। क्या कहते हैं? उसकी ऐसा स्थिति था कि वो अपने मतलब कि जीवन यापन भी कर लेने की स्थिति में नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन ने उसे क्या किया? एक संत ने उसे क्या दिया? एक हंस दिया। क्या दिया उसे? एक हंस दिया। फिर आगे कहता है लेकिन सो डैट मैंने ताकि होता है, दोनों जोड़ देंगे तो क्या ताकि? सो डैट, ताकि ही कैन स्टार्ट सेलिंग एग्स, क्या कर सके? मैंने अंडा को बेच सके इन द मार्केट में, एंड मेक बोथ इन मीट। और क्या करे? जब बेचे तो कुछ उसको क्या पैसा मिल जाए। ही प्रिपर्स ए स्मॉल शेड एंड ए नेक्स्ट फॉर द गुज। उसने क्या किया? उसने एक तैयार किया। क्या तैयार किया? छोटा सा शेड तैयार कर दिया, झोपड़ी टाइप का कर दिया, और उसमें क्या नेक्स्ट को रख दिया फॉर ए गुज। वेट इट कैन ले इट एग्स। वहाँ कहाँ? जहाँ अंडा देते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेन ही गोज टू द शेड, जैसे वो शेड में गया, ही एस्टॉनिश टू सी, वो आश्चर्यचकित हो गया। एस्टॉनिश होता है आश्चर्यचकित। क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। टू सी ए डैजलिंग एग इन द नेक्स्ट। क्या किया? उस अंडा को देख क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। He checks it and observed that the egg is made of gold। उसने ऐसा देखा कि जो अंडा था कैसा था? सोने का अंडा था। He sells that egg in the nearby market। क्या को अपने नज़दीक के बाजार में बेच दिया, नज़दीक के बाजार में बेच दिया। एंड फेचेज, और फेचेज किया मैंने मूल प्राप्त किया। उसकी जगह क्या किया? फेच मैंने पैसा प्राप्त किया, फेच किया गुड अमाउंट फ्रॉम इट। इससे क्या हुआ? जब बेचा तो अच्छा पैसा मिला, क्योंकि क्या था? सोने का था अंडा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन, सेम थिंग हैपेंस। अगले दिन फिर वही बात हुआ। एंड इट कंटिन्यूअस फॉर 4 days 4-5 days। मैंने कि ऐसे क्या हुआ? 4-5 दिन तक अंडा देते रहा गुज। द फार्मर कपल स्टार्ट बिकमिंग रिच डे बाई डे। दिनों दिन क्या हो गया? उसने अमीर होते चला गया। वन नाइट एक रात द फार्मर्स वाइफ सजेस्ट हिम, किसान की पत्नी उसे सजेस्ट किया, टू कट गुज स्टोमक, उसको पेट काट दो, एंड टेक आउट ऑफ ऑल एग्स, और सब अंडा निकाल लो एट वन गो। एक ही बार क्या करो? ये रोज का जो लफड़ा क्या है, रोज अंडा देगा, रोज बेचेंगे, उससे बड़े क्या? उसको पेट को काट दो और एक सब अंडा क्या करो? एक बार सबको सब अंडा निकाल लो। ये कहना था फार्मर के पत्नी को। द फार्मर इज The farmer allured, and same night he take a knife and स्टिल्स द गुज स्टोमक। क्या किया? तो इस बात को जब मोहित हो गया, जब उसकी पत्नी बताया तो उसको भी लगा कि सही बात ही बोल रही है, तो क्या कर दिया? उसको पेट को काट दिया। तो ही जो झटका लगा देखकर, इट जोल्टेड में क्या था? झटका लगना। जोल्टेड में क्या होता? झटका। मैंने क्या थोड़ा सा ऐसा हो जाना, जैसे आप उसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो जोल्टेड धक्का लगा। तो सीध देख कर कि इट दैट गुज इज डेड। क्या कोई? जो बतख मर गया। एंड
एंड देयर इजंट एनी, कोई अंडा नहीं था। ही सॉफ्स, और अब क्या सिसकी लेने लगा, मैंने रोने लगा, सिसक से रोने लगा, मैंने सिसकी लेना, सिसकी। ही सॉफ्ट सिसकी लेने लॉट एंड रिपेंट, पछताने लगा, रिपेंट फॉर हिज एब्सर्डिटी, क्या कहने लगा, उसने पछताने लगा। दिस स्टोरी वाज मेमोरेबल, सॉरी, कहता है दिस स्टोरी वाज मेमोरेबल, ये कहानी आज भी याद है क्योंकि इट गिव्स टू फोल्ड मैसेज, ये दो बातों को बोलता है। डैट की ग्रीड इज ए काउज, क्या लोभ कारण है, एंड कॉन्टेंटमेंट इज ए बेटर वे ऑफ लिविंग, क्या करेगा अगर कॉन्टेंटमेंट करेगा, मतलब कह रहा है कि इट गिव्स टू फोल्ड मैसेज डैट ग्रीड इज कर्ज, क्या है लोभ, क्या है अभिशाप है, एंड कॉन्टेनमेंट इज बेटर वे ऑफ लिविंग, और क्या है कॉन्टेनमेंट में संतुष्टि, क्या है संतुष्टि, क्या होता है संतुष्टि से रहना ही क्या है अच्छी बात है। तो पूरी कहानी क्या कहा कि फेरी कहानी का बच्चा बताया कि एक इसमें बताते गए कहा कि मेरी एक कहानी याद है, मेरी दादी मेरी माँ क्या करते थे, सोने से पहले रोज़ कहानी सुनाया करते थे, लेकिन मैं सब कहानी को भूल गया, लेकिन मुझे एक कहानी आज भी हंस का याद है कि एक समय की बात है, एक गरीब किसान था, ऐसा किसान था जो क्या था, उसे अपने दो वक्त की रोटी भी चलाने में मुश्किल था उसको, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक संत मिले, संत ने उसे क्या किया, एक चमत्कारी क्या दिया, बत्तख को दिया, और बत्तख क्या करता, अंडा देता था, किसके देता, सोने का देता था। तो इससे क्या हो गया, उसको 2-3 दिन 4 दिन से बेचते रहा, उसके मन में लोभ आ गया, क्या करे, इसे मार कर क्या है ना, रोज़ के लफड़ा से क्या करे, एक ही दिन सब अंडा बेच दे। लेकिन फाइनली क्या उस पर अंडा नहीं मिला, इसलिए झटका लगा था किसान को, और क्या हो गया, वो रोने लगा। अर्थात लोभ पाप का कारण होता है, ज़्यादा लोभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोभ करेंगे तभी पाप होगा, इसलिए कहा गया लोभ पाप का कारण होता है, इसलिए लोभ ही नहीं होना चाहिए। ओके, तो हैव ए नाइस डे फॉर दिस सेशन, आई मीट टू द नेक्स्ट सेशन।